क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा पल महसूस किया है, जब आपका सब कुछ बिखर चुका हो? क्या आपने कभी ऐसा सफ़र किया है, जो आपकी ज़िंदगी बदल दे? आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की हॉलीवुड मूवी वाइल्ड एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक लड़की अपने दर्द, गम और अतीत से भागने के लिए अकेले ही पैसिफिक क्रेस्ट ट्रेल पर बिना किसी एक्सपीरियंस के 1800 माइल्स की मुश्किल जर्नी पर निकल पड़ती है। क्या वो अपने पास्ट से उभर पाएँगी? क्या यह सफ़र उसे खोए हुए खुद को फिर से पाने में मदद करेगा? इस इंस्पायरिंग कहानी में आपको दर्द, हिम्मत और सेल्फ डिस्कवरी की एक ज़बरदस्त झलक देखने को मिलेगी। तो चलिए, इस इमोशनल और एडवेंचरस राइड को एक्सप्लोर करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसका नाम ओलिविया है, जो एक 500 किलोमीटर की बहुत लंबी हाइकिंग के सफ़र की शुरुआत करती है। कुछ समय बाद वो बहुत बुरी तरह से थक कर बैठ जाती है, तो उसका एक जूता ऊपर से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में अपना दूसरा जूता भी फेंक देती है। अब पास्ट में बताया जाता है कि जब ओलिविया छोटी थी, तो उसकी माँ की कैंसर से डेथ हो गई थी, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी और उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। उसने कई लोगों के साथ फिजिकल संबंध भी बनाए। फिर वो शादी कर लेती है, लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी अच्छी नहीं चलती, जिसके बाद वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लेती है। लेकिन उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर उसे नहीं पता होता कि बच्चा किसका है, क्योंकि उसके कई लोगों के साथ संबंध थे। वो बच्चे की ज़िम्मेदारी लेने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होती, इसीलिए उसे अपना अबॉर्शन करवाना पड़ता है। वो अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से थक जाती है, इसीलिए वो अपने आप को डिस्कवर करने के लिए अपनी फ्रेंड के कहने पर हाइकिंग करने का फैसला करती है। उसे हाइकिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपना सफ़र शुरू करती है। कुछ ही देर बाद उसे एहसास हो जाता है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहती। वो आगे बढ़ती रहती है और पूरा दिन चलने के बाद जब शाम हो जाती है, तो वो एक जगह अपना कैंप लगाकर बैठ जाती है। उसके पास एक डायरी है, जिसमें वो अपना एक्सपीरियंस लिखना शुरू करती है। रात को उसे डर लगता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। जब उसे भूख लगती है, तो वो खाना खाती है, लेकिन उसे चिंता है कि खाना खत्म हो गया, तो उसे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लगातार 8 दिन के सफ़र के बाद उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। ये सफ़र उसकी सोच से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है, जो ट्रैक्टर चला रहा होता है। वो उसकी मदद करता है और उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ वो अपनी पत्नी के साथ रहता है। उसकी पत्नी ओलिविया को गरम खाना खिलाती है, जिसे वो जल्दी से खाती है, क्योंकि उसने ऐसा खाना काफ़ी टाइम बाद खाया होता है। अगली सुबह वो आदमी ओलिविया को रोड पर छोड़ देता है। वो अपने सफ़र पर आगे बढ़ती है। रास्ते में उसे कई खतरे महसूस होते हैं। एक दिन वो एक लड़के पीटर को देखती है, जो नदी में स्नान कर रहा होता है। उसकी पीटर से दोस्ती हो जाती है। दरअसल पीटर भी एक हाइकर है। वो ओलिविया को कहता है कि वो उसे नेक्स्ट स्टेशन पर मिलेगा। अब ओलिविया अपना आगे का सफ़र शुरू करती है। दिन बीतते हैं और फिर ओलिविया नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंच जाती है, जहां पर उसे पीटर मिलता है। वो उसे बाकी हाइकर्स से मिलवाता है, जो इस स्टेशन पर रेस्ट करने के लिए रुके हैं। स्टेशन पर ओलिविया की दोस्त उसके लिए एक पार्सल बेचती है, जिसमें कुछ कपड़े होते हैं। वही उसे अपने एक्स हस्बैंड का एक लेटर मिलता है, जो ओलिविया को कहता है कि उसे उस पर गर्व है। फिर उसकी मुलाकात एक एक्सपीरियंस्ड हाइकर से होती है। वो देखता है कि ओलिविया का बैकपैक बहुत भारी है और उसमें ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं। वो उसकी मदद करता है और उसके बैग से अननेसेसरी चीज़ों को निकालता है। साथ ही वो बताता है कि उसके शूज़ बहुत टाइट हैं, इसीलिए उसके पैरों पर छाले पड़ गए हैं। वो ओलिविया को सफ़र के लिए स्लीपर्स देता है। इसके बाद ओलिविया अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है और नेक्स्ट स्टेशन पर उसके लिए एक शू पेयर भेजने को कहती है। फिर वो अपना सफ़र जारी रखती है, पर उसे अब स्नो से भरे इलाके से होकर गुजरना होगा, जो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अब वो किसी भी कीमत पर हार नहीं मानना चाहती। अंत में वो अपनी हिम्मत से इस स्नोई एरिया को पार करके एक पहाड़ पर बैठ जाती है। दरअसल ओलिविया अब चल नहीं पा रही है। वो अपने पैर को देखने के लिए जूता उतारती है, पर उसका जूता पहाड़ से नीचे गिर जाता है। फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर अपना दूसरा जूता भी फेंक देती है और स्लीपर्स पहनकर अपना आगे का सफ़र जारी रखती है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। पहाड़ी रास्तों पर स्लीपर्स पहनकर चलना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी वो किसी तरह से इन पहाड़ी रास्तों को पार करके अपने अगले स्टेशन तक पहुंच जाती है, जहां पर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके लिए शू बेचती है। यहाँ से ओलिविया अपने पास्ट में जाती है।
दरअसल ओलिविया के फादर एक अच्छे इंसान नहीं थे। वो उसकी मॉम को बहुत मारते थे, जिसकी वजह से एक दिन उसकी मॉम उनको लेकर घर से भाग गई। जब ओलिविया थोड़ी बड़ी हुई, तो उसकी मॉम को कैंसर हो गया। उसकी मॉम के जाने के बाद ओलिविया डिप्रेशन में चली गई। फिर उसने शादी कर ली, लेकिन एक दिन उसके हस्बैंड ने ओलिविया को एक दूसरे आदमी के साथ फिजिकल होते हुए देख लिया। इसके बाद उन्होंने डिवोर्स लेने का फैसला किया, जिसमें गलती ओलिविया की ही थी। अब ओलिविया अपने आगे के सफर को जारी रखती है। अच्छी बात ये होती है कि वो अपने सफर को खत्म करना चाहती थी, जो पूरा होने वाला है। लेकिन फिर उसकी बॉटल से पानी खत्म हो जाता है। कुछ देर बाद उसे वहां दूर एक लोहे का ड्रम दिखता है, जिसे देखकर उसके मन में उम्मीद जागती है। लेकिन वहां पर पानी नहीं होता। फिर भी वो लगातार आगे बढ़ती रहती है। आगे उसे गंदा पानी जमा हुआ दिखता है। ये पानी जहरीला है, इसे पिया नहीं जा सकता। लेकिन इस सफर में ओलिविया इतना सीख चुकी है कि कैसे इस पानी को साफ किया जाता है। वो पानी को 2 बॉटल्स में भर लेती है और उसमें एक गोली डालती है, जिससे पानी फिल्टर होकर साफ हो जाता है। 62 दिन के सफर के बाद ओलिविया एक शहर पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है, जिसका नाम जॉनथन होता है। वो उसे आज रात क्लब में इनवाइट करता है। ओलिविया उसका इनवाइट एक्सेप्ट कर लेती है और वहां जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। नेक्स्ट डे वो फिर से अपने आगे के सफर के लिए निकल जाती है। वहां कुछ ही दूरी पर उसे एक लामा मिलता है, जिस पर कुछ सामान होता है। फिर वो एक बूढ़ी औरत को देखती है, जो अपने पोते के साथ हाइकिंग कर रही होती है। बात करने पर ओलिविया उस बच्चे से उसकी माँ के बारे में पूछती है, तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर ओलिविया इमोशनल हो जाती है। उनके जाने के बाद उसे अपनी माँ की याद आ जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंत में वो उस ब्रिज पर पहुंच जाती है, जहां से उसने अपना सफर शुरू किया था। जब ओलिविया अपने सफर के अंत तक पहुंच जाती है, तब उसे एक राहत की सांस मिलती है। उसे वो पल याद आते हैं, जब उसने ये सफर शुरू किया था। अगर वो वापस लौट जाती, तो उसे कभी भी ये अनुभव नहीं होता। इस पूरे सफर ने उसकी जिंदगी, उसकी सोच और उसके दिल दिमाग को पूरी तरह से बदल दिया। सफर के अंत में उसे एक लोमड़ी दिखाई देती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो उसकी माँ की आत्मा हो। उसने जो भी इस जर्नी में अनुभव किया, उसे अपनी डायरी में लिखा, जो आगे जाकर एक फेमस बुक बनी। इस तरह ओलिविया अपने सफर को पूरा करके एक नई इंसान बन जाती है। वो राइटर बनती है और 5 साल बाद वो दोबारा शादी करती है। कुछ साल बाद वो फिर से माँ बनती है और अपने बेटे और बेटी के साथ खुशी से जीवन बिताती है। वाइल्ड मूवी हमें खुद को ढूंढने और जिंदगी के सफर को समझने का मौका देती है। ओलिविया की ये जर्नी सिर्फ एक लंबी हाइकिंग ट्रिप नहीं थी, बल्कि एक सेल्फ डिस्कवरी का सफर भी था। ये फिल्म दिखाती है कि कभी-कभी हमें खुद को फिर से पाने के लिए अकेले निकलना पड़ता है, अपनी गलतियों से सीखना पड़ता है और अपने डर का सामना करना पड़ता है। मूवी की सबसे खास बात ये है कि ये हमें जिंदगी के उतार-चढ़ाव को अपनाने की सीख देती है। हर एक मोड़ पर ओलिविया के संघर्ष और हौसले को देखकर हम अपनी लाइफ से जुड़ाव महसूस करते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और स्टोरीज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय माय डियर लिसनर्स।